दान करूं। सद्गुरु देवा मान, यहाँ वहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो। हे गुरु यह सौ बारनी हो। गुरु जी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन राय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जीवन का आनंद जो है सद्गुरु में है। जो जीवन का जो आनंद है वह सद्गुरु में है। संसार में तो दुख ही दुख है। जब यह चेतना संसार में चली जाती है तो संसार में क्या है? संसार में क्षण में दुख होता है और क्षण में सुख होता है। यह संसार ऐसी ही है। आपको वो सुख चाहिए जो चेतन हो, जो निरंतर हो, और जीव का जो है वही स्वरूप है। वह चेतन में ही रहना चाहता है। यह प्रकृति जो है उसको बार बार संसार में गिराती है। प्रकृति, यह प्रकृति का लोक है। यहाँ का राजा मन है। यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे शब्द जीत लो हंस हमारी, अब जाम रही रोई।
हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा, बांधे त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति बड़ी प्रबल है, यह जीव को घुमा देती है। यह जो है बहुत बड़ा जो है काल है, और सदगुरु जो है कालों का जो है कराल है। जो सदगुरु जो है काल का भी कराल है। काले खाया सब सृष्टि को, ताकरे का लसकाल, हे प्रभु आरता हरण हो, कालक काल कराल, दुख न रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप, हे प्रभु आरत हरण हो, दुख छाया सुख ही स्वरूप, विघ्न नाश दुख नाश हो, कलह विपदा नाश, आयाप सुख शांति हो, तुम बिना अन्य नयास, काले खाय सब सृष्टि को, ताकरे काल सकाल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कराल, दुख न रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप, हे प्रभु आरत हरण हो, दुख छाया सुख ही स्वरूप, विघ्न नाश दुख नाश हो, कलह विपदा नाश, आय शांति सुख शांति हो, तुम बिना नयास। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति से पार होना, यह माया नहीं जाने देती। ये तो सद्गुरु की महान कृपा है, जो आपको अगम धार दिखा देता है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटिगा
गनमुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटिगा गनमुख जाई। सुमिरा न साबा दुख गए, सुमिरा न सुख होय। सुमिरा न साबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी सदगुरु जो है महान है, और सदगुरु के शरण में रहने से तुम्हारा सारा जो है जीवन सफल हो जाता है। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महा पद पाय। प्रभु की सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश बयान। आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मल रंग। ये हिंसा और हंसनी प्रभु की सुमरन ध्यान में पूरा अंग अंग शुद्ध हो जाता है। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश बयांग। आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मल रंग। हिंसा और हंसनी, ये आप विचार करो, जो सदगुरु का भक्ति नहीं करता है उसका अंग अंग कितना अशुद्ध होगा। प्रभु की सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश बयांग। आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मल रंग। तो अब जो है, जो हंस और हंसनी सदगुरु का साधन भजन नहीं करते हैं उनका अंग अंग कितना अशुद्ध होगा। आप इसी से विचार कर लो। तो सदगुरु का जो है जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपको उपदेश लेकर के और निरंतर लगे रहना है। यह तो जीवन ही है। संसार तो ऐसे ही चलेगा। आपको सदगुरु संग रहना है, वहां से हटना नहीं है। कहां से नहीं हटना है? जो आपका मंडल है, जो आपका देश है, जहां पर सदगुरु का उपदेश है, वही आपकी भूमि है। अब जो है,
जब आप वहां रहते हैं तो चारों फलों की प्राप्ति भी होती है। यह जीवन जो है मानव जन्म मिला है, तो अब नहीं भजन करेंगे तो कब करेंगे। मानुषा जन्म तू पाई की चूकी अब की घात जाई पारो बाबा चक्र में सहोगनेरी लात मानुष जन्म तू पाई की चूकी अब की घात जाई पारो भावा चक्र में सहोगनेरी लात। हिंसा और हंसनी मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है और सद्गुरु भी बड़े भाग्य से मिलता है। अब सद्गुरु मिल गया तो आपको निरंतर भजन करना है, साधना करनी है, सेवा सत्संग करना है और सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। यही जो है जीवन का लक्ष्य है। चलो हंसा वही देश, चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। ओहि देशवामी नित्य पुनरमा कबहू न हो लायंदीर। चलु हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। ओहि देशवामी नित्य पुनरमा कबहू न हो लायंदीर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। रिमि झिमि देवबारी से भीजत है नीर दे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। ओहि देशवामी नित्य पुनरमा कबहू न हो लायंदीर। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे। रिमि झिमि देवबरी से भीजत है नीर दे। चलो हंसा वही देश जहाँ तोरा पिया बसे।
लक्ष्मी वाघरा झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। लक्ष्मी वाघरा झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली। ब्रह्मा वाघरा बनला टहलुआ, विष्णु कारी चरवाही। चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है नीरवानी। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है नीरवानी। जो यह पद का अर्थ लगावी, पहुँचे मुँह लठिकानी। हंसा पहुँचे मुँह लठिकानी। चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसे। ये हंसा और हंसनी, पिया तुम्हारा कहाँ बसता है, और सदगुरु का प्रदेश कहाँ है। तो गंगा जमुनावा की अवघाट घटिया संत, गंगा जमुनावा की अवघाट घटिया संत। ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। गंगा जमुनावा की अवघाट घटिया संत, ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। गंगा जमुनावा की अवघाट घटिया संत, ताई बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। ओही रे माड़ाइया में अनहद बाजा बाजे, किया संत देहु देहु सदगुरु जी। सुरती कबीड़ावा हो, नाचे सुरती सो हागिन रे जी। नाचे सुरती सुहागिन रे। देहु देहु सदगुरु जी, सुरती कबीड़ावा हो। जोगिया माड़ैया देखना जाई बरे जी। जोगिया माड़ैया में अनहद बाजा बाजे, किया हो सखी रे
जोगिया मड़ैया देखन जाई जी। जोगिया मड़ैया देखन जाई जी। देहु देहु सदगुरु जी सुरती का बीड़ावा। जोगिया मड़ैया देखन जाई जी। सागर भारी गईले फूले का फूल गईले किया सखी हो ओही माम ओही फूलवा बावरा लुभाइल रे जी। सागर बारी गईले फूले का फूल गईले वाही फूलवा भंवरा लुभाइल रे जी। किया संत गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। सागर सुखिर गईले फूल को मिलाई गईले उड़ता भावरवा क्यों नहीं देखल रे जी। सागर सुखिर गईले फूल को मिलाई गईले उड़ता भावरवा क्यों नहीं देखल रे जी। उड़ता भावरवा क्यों नहीं देखल रे जी। गावे सदा पल स्वामी मिल गईले अंतरयामी किया हो प्रभु जी वह सुख वारणी न जाई जी। गावे सदा पल स्वामी मिल गईले अंतरयामी किया हो प्रभु जी वह सुख वारणी ना जाई जी। ये सांप और हंसनी वह सुख जो है आनंददायक है। ऐसा सुख संसार में नहीं है। वह सुख तो प्रकृति के पार ही है। मैं काशी कहूँ ओ सुने ओ पतिया मैं काशी कहूँ ओ सुने ओ पतिया फूलवा की सुंघता भंवर मरी जाए। मैं काशी कहूँ ओ सुनी ओ पतिया फूलवा
के सुनता भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पतिया फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डारा ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पाता फूल एक होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासला। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासला। कहत कबीरा सुनो संत भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाई। कहत फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासला। कहत कबीरा सुनो संत भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाई। ये हंसा और हंसनी वही फूल है। उस फूल की चर्चा उस पहले भजन में आई थी और वही फूल की चर्चा इस भजन में है। वह फूल कहाँ पर है और उस पुष्प में चेतना कैसे लगती है, यही सद्गुरु का जो भेद है। अष्टकामाला माँ का रांद में मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमलया नूप है, गंधा भ्रमर मननाश। ये हंसा और हंसनी आज आप 8 चक्रों का फिर से आप इसको समझो। ये जो शरीर है आपका यह नाशवान है, लेकिन जो चेतना है वह जो है उसका मृत्यु नहीं होता, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो ये आपका शरीर है यह मृत्यु को प्राप्त होगी, लेकिन जो चेतना है, जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जब यह आत्मा शरीर का साथ करती है तो वही यह जीव हो जाता है। जब यह आत्मा शरीर का साथ करती है तो यह जीव बन जाता है।
जो जीव है वह तो अजर अमर अविनाशी है। निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। माया की चिंता न किए, माया हुय स्वरूप। चिंता न करती शब्द का, होवे सा दयनूप। माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप। चिंता न करती शब्द का, होवे सा दयनूप। हिंसा और हंसनी शब्द क्या है? शब्द जो है वह गुरु का चरण है, और गुरु के चरण में जब सुरति लग जाती है तब आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और ऐसा आनंद जो है इस संसार में नहीं है। दुख माया संसार है, दुख माया संसार है। सुख खोजता अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है। दुखमय संसार है, सुख खोजता अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है। सद्गुरु शरण पिछान, मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात। ये हिंसा और हंसनी तुम्हारे मन के अनुसार चलने से सुख नहीं मिलेगा। मन मुख जीव सुखा ना मिले। मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात।
मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरी रहा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हिंसा और हंसनी, चलो सद्गुरु के देश में। उस देश में आनंद ही आनंद है। इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मनन विवेचना थकीता है, वह सुख वारणी जाय। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हिंसा और हंसनी, यह शरीर का संचालन कैसे होता है, यह शरीर चलती कैसे है। आप स्वामी जी इसका भी विज्ञान स्वरवेद में दिया हुआ है। स्वरवेद में तो पूरा ही ज्ञान है। स्वरवेद ज्ञान का भंडार है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहीस। गीता की गाम नहीं, कह सद्गुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी, सद्गुरु की वाणी अनंत है। आप जितना गाओगे उतना ही कम है। यह चर्चा जुगों जुगों में ऋषि मुनि महर्षि करते चले गए हैं।
आज भी गुरु की महिमा गाई जा रही है और जुगों जुगों तक गाई जाएगी। यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा सदगुरु का ज्ञान अनंत है। अब थोड़ा सा इस भेद को समझो। अष्ट चक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। अष्ट चक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। अष्ट चक्र ईसा देह में, जासी तन संचार, चक्रबोध जोगी करी, जाने अंतरहाल। ये हिंसा और हंसनी, इस शरीर के अंदर 8 चक्र है और 8 चक्रों पर जो है कमल का वास है। ये हिंसा और हंसनी, यह ज्ञान विहंगम योग का नहीं है, यह ज्ञान प्रकृति का है। इन्हीं चक्रों की साधना में बहुत से ऋषि मुनि और संत महात्मा जीवन बिता दिए और वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। इन चक्रों को भेदने में और इनको जानने में मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से बार आया था कि ये 8 चक्र हैं कहां कहां पर और कैसी यह शरीर का संचार होता है। ये हिंसा और हंसनी, यह शरीर चलती है, आप भोजन खाते हो, शरीर के अंदर पाचन होता है, फिर वह लैट्रिन और पेशाब से बाहर निकलता है। यही क्रिया चल रही है। अब यहाँ भेद को बूझो। एक चक्र जो है आपका गुदा द्वार पर है, एक चक्र जो है आप कहाँ जहाँ से लैट्रिन करते हो वहां पर है। जब वह चक्र संचालित हो जाता है तो आप फटाफट लैट्रिन आपको हो जाती है। यदि उस चक्र में कोई दोष हो गया तो वह चक्र बंद हो जाता है, तो लैट्रिन वगैरह होना बंद हो जाता है। एक चक्र तो वहां पर है, वह गुदा द्वार पर है, और दूसरा चक्र जो है जहां से आप पेशाब करते हो वहां पर एक चक्र है। आप कभी आप जाते हो शौचालय में तो आपको लैट्रिन लगी रहती है, लेकिन लाइन में लगे हो तो जब नंबर आएगा तभी जाते हो, तो वहां पर चक्र को रोका जाता है। वह सब अपने आप ही होता है। वहां का साधना करने से भी जो है बहुत से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। किसी का मल का त्याग नहीं होता है, आप वहां पर चिंतन कर दोगी तो वह मल का त्याग होने लगेगा। वैसे ये सब बातें बड़ी गोपनीय हैं, मैं आपको खोल करके समझा रहा हूं। इससे आपका प्रभु का मिलन का कोई मतलब नहीं है, इसी में उलझना नहीं है, इसी में फंसना नहीं है। और दूसरा चक्र जो है आप जहां से पेशाब करती हो उसका जड़ में है। एक चक्र वहां हो गया, एक चक्र यहाँ हो गया, और तीसरा चक्र जो है आप ऊपर आओ वह नाभि में है। आपको पता है माँ के गर्भ में जीव जो है
नाभि से जुड़ा होता है, उसी नाभि से पूरा शरीर के अंदर भोजन जाता है और उतना ही जाता है जिससे लैट्रिन पेशाब नहीं बनी। तो एक चक्र नाभि में भी है, वहां पर भी साधना करने से आपका अग्नि तत्व विकास हो जाता है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। 3 चक्र हो गया और एक चक्र हृदय में है। जो हृदय में जो गति है उसी चक्र के द्वारा हो रहा है और वायु का जो आवागमन है उसी चक्र से होता है, वह चक्र हृदय में है। जब यहाँ पर आप साधना करते हो तो सबके हृदय के भेद को आप जान जाते हो, उसका चित्त में क्या चल रहा है आप इसका बोध हो जाता है। आप अपनी वाणी को उसके चित्त में पहुंचा देती हो और वहां पर भी वो हो जाता है। आप अपना संदेश को चित्त से पहुंचा देती हो, दूसरे के संदेश को भाव को बुझ जाते हो। ये हिंसा और हंसनी, यह 4 चक्र हो गया। आप फिर से सुन लो, एक गुदा द्वार पर एक चक्र है, दूसरा जो है जहां पेशाब करती हो एक चक्र वहां पर है, तीसरा जो है नाभि में है और चौथा जो है हृदय में है। आप खुद ही विचार कर लो, इन्हीं चक्रों से तो शरीर चल रहा है। यदि आपका एक भी चक्र रुक जाए तो पेशाब रुक जाती है। आप देखती हो बहुत से लोगों का पेशाब रुक जाता है और क्या क्या हो जाता है। यदि कोई ऐसा मिलता है और कोई संत महात्मा को मालूम हो जाता है तो वहां पर सुरति रख करके वह चिंतन करके वह उसको चालू कर देता है, पेशाब उसका चालू हो जाता है। यह सब प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, थोड़ा बहुत नहीं है, अनंत ज्ञान है। इसी में जीव जो है उलझा रहता है। ये 4 चक्र नीचे हो गया। अब आओ, एक चक्र आपका कंठ में है। जब वह चक्र चलता है तभी आप भोजन को अंदर निगल पाती हो। यदि वह चक्र न चले या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो संत जो होते हैं वहां सुरति से चिंतन कर देती हैं, उसको शोध देती हैं, तो फिर वो भी चक्र चालू हो जाता है। अब आगे आ जाओ, एक चक्र आपका दोनों आंखों के बीच में है, जहां दूसरा भूमि है, तो एक चक्र यहाँ पर है। अभी क्लियर हो गया, 4 चक्र नीचे हो गया और 2 चक्र यहाँ तक हो गया और 2 चक्र ऊपर में है, 10वें द्वार में है, जहां बच्चा का सिर में धक धक करता है। एक चक्र जो है नीचे की तरफ है और एक चक्र जो है ऊपर की तरफ है। हिंसा और हंसनी, यही 8 चक्र है। अब उल्टा से सुन लो, 2 चक्र जो है जहां छोटे बच्चों का सिर में धक धक करता है, 2 चक्र वहां पर है। एक चक्र की मुख ऊपर को है और दूसरा चक्र जो है नीचे को है। अब आ जाओ, तीसरा चक्र जो है तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में है, जहां तुम्हारा भूमि है और जहां दूसरा भूमि है, यहाँ हो गया। और चौथा चक्र जो है कंठ में है। 4 चक्र ऊपर हो गया। 4 चक्र जो है ब्रह्मांड में है, इसको ब्रह्मांड कहा गया है। गर्दन से ऊपर जो है ब्रह्मांड है और गर्दन से नीचे पिंड है। तो 4 चक्र ऊपर हो गया। कहाँ पर? 2 चक्र जो है जहां बच्चों का सिर में धक धक करता है, एक चक्र का ऊर्ध्व को है और दूसरा चक्र जो है अर्ध को है। और
तीसरा चक्र जो है दोनों आंखों के बीच में है, और चौथा चक्र जो है कंठ स्थान पर है। स्वामी जी ने इसकी चर्चा करी है, इसका दोहे में है। और अब आ जाओ, पांचवा चक्र जो भी आपका हृदय में है, जिससे ये हृदय गति चल रही है, सांस आपकी आ रही है, जा रही है, यह चक्र कभी थकते नहीं है। अब आ जाओ, छठवां चक्र जो है नाभि में है, और वहां से आप जानती ही हो, पूरा नाभि में सर्दी के दिनों में तेल लगाया जाता है। ऐसे भी लगाना चाहिए तो आपका होठ नहीं फटेगा, क्योंकि नाभि से शरीर का पूरा अंग अंग में तेल पहुंच जाता है। अब वहां पर भी बहुत विधि विधान है, किस तेल लगाने से क्या क्या होता है, बहुत सी चीज है। तो नाभि में भी तेल लगाना चाहिए। हो गया, यहाँ तक 6 पहुंच गया। और लिंग में जहां पेशाब करती हो वहां पर भी एक चक्र है, और लैट्रिन करती हो वहां भी एक चक्र है। आप विचार कर लो, इन्हीं चक्रों से शरीर का आपका संचालन होता है, और मन का वास इसी में रहता है। और यह चक्र जो है उल्टे हैं, उल्टे मतलब प्रकृति की तरफ है, तभी ये प्रकृति की आपका चल रहा है। अब स्वामी जी ने क्या लिखा है, इन चक्रों का भी बहुत भेद है, लेकिन इसी में उलझा नहीं रहना है। आप पूरा शरीर का संचालन देखो, इसी से होता है। अभी आपको 8 चक्रों का इतना स्पष्ट खोल करके कोई नहीं बताएगा। ये तो वो संत थी, महारथी संत, जो स्वामी जी के साथ रहती थी। वो जो है बहुत गोपनीय बातें कभी हम लोग अकेले में होती थी ब्रह्म मुहूर्त में, तो ऐसे ही बताती थी। इन चक्रों में भटकना नहीं है, क्योंकि विहंगम योग का साधना यहाँ नहीं है। इन चक्रों में साधना करने से अनंत प्रकृति की शक्ति तुम्हारे हृदय में आ जाएगी और संचित हो जाएगा। तुम बहुत बड़े महात्मा बन जाओगी, तुम बहुत से रोगों को, दुखों को दूर कर दोगी। हिंसा और हंसनी, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, वह कोई और है। अब ये क्लियर हो गया 8 चक्रों के बारे में। अब स्वामी जी ने क्या कहा है सुन लो। अष्ट चक्र ईसा देह में, जासे तन संचार। अष्ट चक्र ईसा देह में, जासे तन संचार। चक्रबोध जो गीकारी, जय सदगुरुदेव। रुकावट के लिए खेद है। हाँ, क्या हो गया? अभी घर से फोन आया है, मम्मी जी नहीं रही। थोड़ा बंद कीजिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।